नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के सरकारी सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको पता है कि सुबह सुबह जो नागल के अंदर जो ये विवाद हुआ था, उसके बाद एक समुदाय विशेष यहां पर पहुंचा था जिनको गंभीर चोटें आई थी। पर लेकिन दूसरा जो लगातार आरोप लगा रहे थे कि राजपूत समाज की तरफ से काफ़ी हमारे साथ मारपीट की गई है, तो इन्होंने बताया कि इनके भी काफ़ी लोगों के साथ चोट पहुंचाई गई है, जागरण में खलल पाने की कोशिश करी गई है। तो एक बार इनसे बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा टिप्पू राणा, एक सरपंच गाँव नगर। सर, क्या कुछ मामला हुआ था? समुदाय विशेष की तरफ से कहा गया था कि हमें हमारी कुराने पाक फेंक देते हैं, अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगाए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब गलत है जी। ये झगड़ा पहले हमारे को बहुत शांति से रहा था। 5 अगस्त को ना पहले झगड़ा करा, लड़के जश्न मना रहे थे धारा 370 टूटने का। उधर हमारे बच्चों पर हमला करा, चलो वहाँ बात निपटा दी। फिर दिवाली की रात को न पथराव करा, बच्चों पटाखे चलाने दो के ऊपर, वह भी निमट की रात जागरण था जी। जागरण किसी घर था सर? ये हमारे दीवान साहब हैं, 5-4 घर अंदर जी, उनके घर जागरण था जी। तो ये रात को 12 इनके शादी थी, 12 लगभग 12 साढ़े 12 बजे दारू पी का क्वाडी लेकर पहुंचे वहाँ हमारे चिताई बिक्री थाने में फ़ोन किया गया, 112 नंबर आई। फिर 2 बजे हटकर दोबारा इन्हें हमला कराया, सच्चों को फ़ोन किया गया। फिर सुबह के टाइम इन्हें वहाँ प्रसाद चुनिया चनिया सब फाड़ दी। जैसे ही वहाँ गए इन्होंने पथरा शुरू कर दिया, फिर ऐसे ऐसे ये यहाँ तक पहुँच गया। क्या कुछ लगता है? एक पहला विवाद हुआ था जो कह रहे हैं कि दिवाली के समय की जो रंजिश थी कुछ, जी। क्या कुछ? कोई रंजिश नहीं है जी, रंजिश अपना आप रखते आए हैं, सब निमट के दिए। ईद का त्योहार बनाए, ब्याह शादी, रात इनका शादी थी, डीजे बजा, किसी ने कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हमारा कोई भी हिंदू का प्रोग्राम हो उसमें खलल डालने की कोशिश कर। तो वो कौन शख्स थे जो वहाँ पर खलल डालने के लिए आए थे रात को? कमालदीन था, कमालदीन का भाई था, नाम तो मैं उसका जानते नहीं, क्या नाम होगा। 10-15 उनकी औरतें थी, 2-3 औरतें थी, 15-20 इनके मेहमान भी थे, 15-20 लोग थे। सर, क्या लगता है आपको क्यों किया जाता है इस प्रकार की? बस ये तो उनसे पूछे जा क्यों किया जा। नहीं, ये बिल्कुल भाईचारा खराब करने वाली इनकी साजिश है। एक भाई गांव में भाईचारा, रोहतास राणा जी। आप भी गांव में ही रहते हैं? जी, गांव में रहता क्या हूं कुछ कहना चाहेंगे? बस अब ये तो इनको ना ये है, अब इन्होंने ये ठान लिया भाई गांव में भाईचारा कायम ना रहे। क्योंकि पहले भी हमारे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब ने बीच बिचाव करके बहुत मेहनत, मतलब हमने अपनी पीस कमेटी बनाई थी, और उसके लिए हमने पीस कमेटी का गठन किया गया था। उसमें हम मेंबर भी थे, फिर हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और हमने कहा भी था अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह पीस कमेटी में उस मुद्दे को उठाए। रात अगर इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो इन्होंने रात को ही करना नहीं चाहिए था। इन्हें रात को इन्होंने क्या करा, कुहाड़ी लेके पहुंच गए, वहाँ लाठियाँ लेके पहुंच गए। तो उसी बात पे हुई है। एसएचओ साहब को सरपंच साहब ने रात को फ़ोन भी किया है, मैं भी वहाँ मौके पे मौजूद था, सिर्फ मैं और वही थे। एसएचओ साहब ने कहा भी कोई बात नहीं, हमने उनको भी कहा भी देखो जी इन्होंने पी रखी, इनका मेडिकल करा लो, या तो अभी भाई चलो कोई नहीं, शांत हो जाएगा। हमने उसके भाई को भी बोल के भाई ये बहुत गलत काम कर रहे हो, पहले शांति होगी, बड़ा पहले परेशान रहे हैं लोग, सीआरपीएफ रही थी। नहीं, मुझे तो चोट नहीं आई, मैं वहाँ था नहीं। हमारे लगभग 15 लोगों को चोट लगी हुई है काफ़ी। अभी तो 5-4 तो सीरियस हैं, वो बोलने के बयान देने की भी हालत में नहीं है अभी, तो अभी वो यहीं हैं। मौके पर एसपी महोदय भी पहुंचे गए थे। हाँ, मौके पर भी पहुंचे गए थे। क्या कुछ उनका कहना था? नहीं, उस टाइम तो हम इन्हें लेके यहाँ पे आए थे, क्योंकि पहले हम पुलिस ने इनको वहाँ ड्रॉप कर दिया था सिविल हॉस्पिटल नाहरपुर में, तो वहाँ डॉक्टर लीव पे थे, तो फिर हम काफ़ी टाइम लग गया, हम यहाँ थे उस टाइम तो मैं उनकी वो सुन नहीं पाया। तो सर, क्या कुछ लगता है आपको इस प्रकार की जो चीज़ें हैं बार बार की जाती है, क्या धर्म को मतलब कि भड़काने? बिल्कुल, धर्म का भड़काने का ही इनका एक फंड है, कुछ ना कुछ क्या करते हैं ये। बाहर से आदमी आते हैं, इनको 1000 बार हमने बोल दिया। पहले भी यही बात उठी थी दिवाली वाले उस पर, भाई बाहर से जो मौलवी और ये आ रहे हैं, ये क्या किस लिए आ रहे हैं, क्या कारण है इनका आने का। तो उस टाइम भी डीएसपी साहब ने कहा था बाहर से कोई आदमी ना आए, तो शांति हो गई थी, अच्छी खासी वो थी, कोई ऐसा था नहीं मैटर। इन्होंने रात वो जागरण में करके फिर उसको भड़का दिया। अब हमने तो दबाने की बहुत कोशिश की। विशेष की तरफ से कहा जा रहा है जय श्री राम के नारे लगाने के लिए हमें वो किया जाता है, दबाव बनाया जाता है। नहीं, किसी ने नहीं लिया, किसी ने कौन दबाव देगा, कभी कुछ नहीं हुआ। और जब एक बात है वो दोबारा कंप्लेंट करनी चाहिए ना, पीस कमेटी किस लिए बनाई गई थी, आपस में बैठ के बात करनी चाहिए थी। आपस में बैठ के पीस कमेटी का गठन किस लिए किया गया था, पीस कमेटी में करनी चाहिए थी। एसएचओ साहब खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, वो डीएसपी साहब हैं, उन्हें कंप्लेंट करते ही भाई ऐसा कुछ हो रहा है। आपस में बैठ के अगर इन्हें कोई रात इधर उससे जागरण से हमारे कोई आपत्ति थी तो उन्हें को बोलना चाहिए था, हमें बताते, किसी और को बताते। हमें तो खुद, मुझे रात को कॉल आया था, जब धीमान साहब का उनका कॉल आया भाई ऐसे करके जी इन्होंने ये पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है।
उसी टाइम पुलिस की गाड़ी आई वहाँ पे, उन्होंने फिर हम पुलिस के साथ ही उन्होंने बोला भी 2-3 आदमी हमारे साथ आओ, इनसे पूछते हैं। उनके घर गए, हमने उनसे पूछा भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, इसने कर दी है, चलो गलती कर दी है जी, हम 2-3 लड़कों ने गलती कर दी है पी के। रात को उनके ये बयान थे, खुद हमने भी खुद को मारा है अपने भाई को। मौजूद थे? एसएचओ साहब मौजूद नहीं थे वहाँ पे। एसएचओ साहब से फिर बात हुई थी 2:20 पे, एसएचओ साहब से बात हुई थी सरपंच साहब की। उन्होंने कहा भी चलो भी ठीक है, अभी समझा दिया है, सुबह आके बात करेंगे। सुबह जब प्रसाद का टाइम था, प्रसाद लेने के लिए लोग पहुंचे, इन्होंने फिर वही वो कर दिए, 2-3 औरतों ने इनकी, और इन्होंने प्रसाद खिंडा दिया, वो कर दिया। और सुबह के टाइम है 6 बजे की, किसी को पता भी नहीं था, हमारे समुदाय को तो किसी को पता नहीं था भाई चलो ये है भाई लेडीज, और वो थी भाई प्रसाद लेने के लिए गई थी वहाँ पे। उस बात से अपना बात फैली, इन्होंने जब पथराव करा तो यहाँ तक बात पहुँची। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मंशा लगती है, क्योंकि उनकी तरफ से तो लगातार आरोप लगाए गए कि हमारे साथ ही छेड़खानी हो रही है, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट करते हैं कि जिसकी वजह से उग्र करते हैं आप लोग? नहीं अभी देखो इतने दिन से तो कुछ हुआ नहीं है, अभी जागरण की उन्होंने ही ये छेड़ी है। तो फिलहाल और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ हिंदू संगठन से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, इस प्रकार की लगातार नागल में दूसरी तीसरी बार ये बातचीत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास ज़िले में हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। जैसे ही हमें हमारी टीम को पता लगा, हम तुरंत यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे। सुबह की ये घटना है, हमें थोड़ा लेट पता लगा है, और इसमें अब देखने में ये आ रहा है कि ये जो अपने हिंदू भाई हैं, इनकी तरफ से अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इनमें कुछ के चोट ज़्यादा गंभीर है, वो अभी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। तो लेकिन हमारी ये डिमांड है कि जो भी दोषी है इस घटना के लिए, उनके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारा संगठन जो है अपने भाइयों के साथ हर कदम साथ है इनके। तो कहीं ना कहीं तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से नागल के जितने भी सदस्य थे यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और उन्होंने बताया कि जागरण में लगातार परेशान करने की कोशिश की थी, जिसके कारण माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया गया दोनों में। फिर उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि वो लाठी डंडे गंडासियाँ लेकर यहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद जो है ये माहौल जो है ख़राब हुआ। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहेगा। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।